हेलो स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री कैफ़े में हमने टॉपिक लिया है सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ कैटायन का सिस्टमेटिक एनालिसिस। और ये जो कैटायंस हैं वो सीबीएसई सिलेबस में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में 14 कैटायंस हैं जिनको हमने 0 से लेकर 6 ग्रुप तक यानी टोटल 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं 1 2 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इनमें हमने इसको डिवाइड किया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर ग्रुप का एक ग्रुप रिएजेंट होता है जो कि इंडिकेट करता है कि उस ग्रुप में होने वाले रेडिकल्स प्रेजेंट हैं या नहीं। 0 ग्रुप में अमोनियम प्रेजेंट है, फर्स्ट ग्रुप में लेड है, सेकेंड ग्रुप में लेड के साथ साथ कॉपर और लेड कॉपर के साथ साथ लेड है और आर्सेनिक है। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड ग्रुप में एल्यूमिनियम और आयरन है, फोर्थ ग्रुप में जिंक, निकल, मैग्नीज एंड कोबाल्ट है। फिफ्थ ग्रुप में बेरियम, स्ट्रॉन्शियम एंड कैल्शियम है और सिक्स ग्रुप में मैग्नीशियम है। तो इनके ग्रुप रिएजेंट डालते ही हमें ये पता चल जाता है कि ये ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका हम फिर क्या करेंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट एरो में हम ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पर ग्रुप रिएजेंट्स डालकर। ठीक है, और ये देखिए इस जगह पर। और सेकंड एरो में हम उसमें इंडिविजुअल कैटायन का कन्फर्मेटरी टेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक एक करके मैं आपको डिटेल में बताना शुरू कर रही हूँ। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, आई होप। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सॉल्ट लेते हैं। ठीक है, सॉल्ट लिया हमने, और सॉल्ट में हमने क्या डाला, NaOH डालेंगे। तो कलरलेस गैस विद अमोनियाकल स्मेल हमें मिलती है। अगर तो इसमें अमोनियम की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जैसे ही हमें लगता है कि अमोनियाकल स्मेल है तो वैसे ही हम टेस्ट ट्यूब के मुंह पर एक रॉड जो कि HCl में डिप्ड की हुई रॉड होगी वो लेकर आते हैं। तो अमोनिया जो गैस निकल रही है वो इस HCl के साथ रिएक्ट करती है और वाइट फ्यूम्स बनाती है। यानी कि जो अमोनिया गैस निकल रही है वो HCl के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड की वाइट फ्यूम्स देती है। तो ये हमारा कंफर्म हो जाता है कि अमोनियम रेडिकल इज़ प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, अमोनियाकल स्मेल आपको नहीं मिलती है, इट मीन्स 0 ग्रुप इज़ एब्सेंट। तो फिर हम प्रोसीड करेंगे फर्स्ट ग्रुप के लिए। फर्स्ट ग्रुप के लिए हम क्या बनाएंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, ओरिजिनल सॉल्यूशन में हमने डाइल्यूट HCl डाला जो कि उसका ग्रुप रिएजेंट है। डाइल्यूट HCl डालते ही हमें वाइट PPT अगर मिलती है तो फर्स्ट ग्रुप इज़ प्रेजेंट। तो फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट होने के साथ ही हम उसमें प्रेजेंट जो रेडिकल है फर्स्ट ग्रुप का लेड, उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। तो जैसे ही आपको कोई भी PPT मिलती है तो आप उस PPT को क्या करना चाहिए, उसे हम कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हमें उसे डिज़ोल्व करना चाहिए। तो डिज़ोल्व यहाँ पर हम कर रहे हैं हॉट वाटर में। किसमें कर रहे हैं, हॉट वाटर में। तो हॉट वाटर में लेड क्लोराइड की PPT क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है और डिज़ोल्व हो जाती है। और अभी आपके सिलेबस में तो आपको एक ही सॉल्ट की एनालिसिस करनी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सॉल्ट का मिक्सचर दिया जाता है तो उसमें रेडिकल्स हमारे 2 रेडिकल्स या एक कैनायन और एक कैटायन के बजाय 2 एनायन होंगे और 2 कैटायन होंगे, यानी कि 4 रेडिकल हमें उसमें डिटेक्ट करने होते हैं। तो ये जो उस केस में, केवल उसी केस में अगर हम हॉट वाटर में इस PPT को डिज़ोल्व करते हैं तो ये डिज़ोल्व होकर PPT फिल्ट्रेट में आ जाती है और नेक्स्ट ग्रुप में यानी कि सेकंड ग्रुप में भी पहुंच जाती है। तो इसी कारण से लेड रेडिकल को फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रुप्स में रखते हैं। ये एक रीज़न है और ये एक वाइवा का भी क्वेश्चन है। लेकिन सिंगल सॉल्ट के एनालिसिस में ये बात उतनी मायने नहीं रखती है जितना सॉल्ट मिक्सचर की एनालिसिस में ये बात मायने रखती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो PPT थी उसको
हमने हॉट वाटर में डिज़ोल्व कर लिया। अब हॉट वाटर में डिज़ोल्व करके इसको 2 पार्ट कर दिए। फर्स्ट पार्ट में हमने पोटेशियम आयोडाइड मिलाया या एक ही पार्ट किया, और सेकेंड पार्ट में हमने पोटेशियम क्रोमेट बनाया K2CrO4। तो ये मिलाते ही हमें क्या मिलेगी, येलो पीपीटी हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो येलो पीपीटी का आना कंफर्म करता है कि लेड इसमें प्रेजेंट है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। वाइट पीपीटी को डिज़ोल्व करेंगे आप, तो ये आपको पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम क्रोमेट डालते येलो पीपीटी मिलेगी, और ये कंफर्म करती है कि लेड इज़ प्रेजेंट इन फर्स्ट ग्रुप। तो ये बात, ये फर्स्ट ग्रुप की एनालिसिस हो गई। अगर आपको वाइट पीपीटी नहीं मिलती है ग्रुप रिएजेंट डालने पर, तो इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप इसमें एब्सेंट है। अब हम प्रोसीड करेंगे सेकेंड ग्रुप के लिए। किसके लिए प्रोसीड करेंगे, सेकेंड ग्रुप के लिए प्रोसीड करेंगे। सेकेंड ग्रुप में क्या करेंगे, इसका ग्रुप रिएजेंट होता है एसिडिक मीडियम में H2S गैस, H2S गैस इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। तो क्या करते हैं कि सेम टेस्ट ट्यूब ली हमने फर्स्ट ग्रुप की, यानी जिसमें डाइल्यूट HCl ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें HCl है ऑलरेडी सॉल्ट के, ओरिजिनल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, और अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, H2S गैस को पास करा रहे हैं। तो यदि सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको क्या मिलेगी, ब्लैक पीपीटी मिलेगी या फिर येलो पीपीटी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इस हमारे सिलेबस में इस ग्रुप में 2 रेडिकल्स हैं, कॉपर एंड आर्सेनिक। कॉपर है तो ब्लैक पीपीटी आएगी, आर्सेनिक है तो येलो पीपीटी आएगी। ठीक है, तो जैसे ही पीपीटी आएगी उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए मैंने आपको अभी भी इससे पहले भी बताया था कि जैसे ही पीपीटी आएगी उसको हम डिज़ोल्व करेंगे। तो हम कॉपर को देख लेते हैं कि कॉपर की ब्लैक पीपीटी को हम 50% HNO3 में डिज़ोल्व करते हैं, और ये जब डिज़ोल्व हो जाती है तब हम उसमें क्या डालेंगे, H2SO4 डालेंगे। H2SO4 डालने के बाद उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। अगर कॉपर आयन है तो H2SO4 डालने से ये किस में बदल जाएगा, कॉपर सल्फेट में बदल जाएगा, और उसमें हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो ब्लू कलर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है टेट्राएमीन। टेट्राएमीन मतलब अमोनिया का होल 4 कर दीजिए। ठीक है, कॉपर सल्फेट CU ये हो गया। ठीक है, तो टेट्रामीन कॉपर सल्फेट का कैसा कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि सॉल्ट में कॉपर रेडिकल प्रेजेंट है। अगर ऐसा नहीं होता है, ब्लैक पीपीटी नहीं आती है, ठीक है, यदि ब्लैक पीपीटी नहीं आ रही है, ठीक है, तो क्या आ रही है, और येलो पीपीटी आ रही है, तो अगेन हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिज़ोल्व करेंगे इन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। येलो पीपीटी को भी हमने डिज़ोल्व किया नाइट्रिक एसिड में, लेकिन अब नाइट्रिक एसिड कैसा लिया है, हॉट लिया है और कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, और इसमें क्या ऐड किया, अमोनियम मॉलिब्डेट। अमोनियम मॉलिब्डेट डालते ही गर्म करने पर हमें क्या मिलती है, येलो पीपीटी मिलती है, और ये येलो पीपीटी होती है अमोनियम आर्सेनम मॉलिब्डेट की। ये हमारा आर्सेनिक का अगर ऐसा होता है तो इट मीन्स सेकेंड ग्रुप में आर्सेनिक प्रेजेंट है, सेकेंड ग्रुप में। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे अगर सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो हम प्रोसीड किसके लिए करेंगे, थर्ड ग्रुप के लिए। थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। यानी पहले नंबर पे हम क्या डालेंगे, अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, और दूसरे नंबर पे हम क्या डालेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। और किस में डालेंगे, सेम टेस्ट ट्यूब में, जो कि हम कहाँ से ला रहे हैं, सेकेंड ग्रुप से लेकर आ रहे हैं। अब सेम टेस्ट ट्यूब में H2S भी प्रेजेंट है। H2S की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम H2S को बॉयल ऑफ कर देंगे। टेस्ट ट्यूब को हमने क्या किया, हम इसको बॉयल करना शुरू करेंगे।
बॉईल करने से H2S गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। इसके टेस्ट करने के लिए हम एक लेड एसीटेट से भीगा हुआ फ़िल्टर पेपर लेकर आते हैं। लेड एसीटेट यानी CH3COO होल ट्वाइस लेड से भीगा हुआ हम फ़िल्टर पेपर लेकर आते हैं। ये जो लेड एसीटेट का जो फ़िल्टर पेपर है, ये अगर H2S गैस है तो उससे रिएक्ट करेगा और लेड सल्फाइड की ब्लैक PPT देगा। ठीक है, तो अगर ये लेड एसीटेट ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब अभी इसमें H2S बाकी है। हम इसको तब तक गर्म करते रहते हैं जब तक कि ये जो लेड एसीटेट से भीगा हुआ फ़िल्टर पेपर जो है ये काला नहीं पड़ता है। जब काला पड़ना ये बंद हो जाता है, इसका मतलब सारी H2S गैस इसमें से बाहर निकल गई है। तो जब एक बार H2S गैस बाहर निकल जाती है तो हम इसमें क्या डालेंगे, इसका ग्रुप रिएजेंट डालते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ऐसा क्यों करते हैं, इसका भी रीज़न है, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण हम अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं। ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में इससे वाइवा के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अलग वीडियो में डालूंगी। तो अभी आप ये समझ लीजिए, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण हम इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में डालते हैं। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही आप इसका ग्रुप रिएजेंट डालेंगे तो इस ग्रुप में हमारे पास दो रेडिकल है, एक एल्यूमिनियम है और एक Fe है। ठीक है, तो अगर एल्यूमिनियम है तो जो PPT आती है वो वाइट जेलेटिनस PPT आती है। ठीक है, और अगर आयरन रेडिकल प्रेजेंट है तो रेडिश ब्राउन PPT आएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये जो ग्रुप रिएजेंट है इसको डालने से पहले हम उसमें 2-3 ड्रॉप्स HNO3 की डालते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये सेम टेस्ट ट्यूब में पहले 2-3 ड्रॉप HNO3 की डालेंगे और उसके बाद हम इसका ग्रुप रिएजेंट डालेंगे। ऐसा क्यों करते हैं कि यदि हमारा जो सॉल्ट है, सॉल्ट अगर फेरस सॉल्ट है तो हम उसको फेरस को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, फेरिक में कन्वर्ट करेंगे और इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सहायता से इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। देखिए फेरस में 2 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, फेरिक में 3 है, तो इसको हम किसकी हेल्प से ऑक्सीडाइज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की हेल्प से करते हैं। और इसके लिए हम 2 या 3 ड्रॉप पहले ही नाइट्रिक एसिड की डाल देते हैं। तो नाइट्रिक एसिड की 2-3 ड्रॉप डालने के बाद हमने इसका ग्रुप रिएजेंट डाला और अगर जेलेटिनस PPT है तो एल्यूमिनियम की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और अगर रेडिश ब्राउन PPT है तो आयरन फेरिक रेडिकल की पॉसिबिलिटी है। तो जेलेटिन जब भी PPT आएगी आप उसको डिज़ोल्व करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ जब हम एल्यूमिनियम का टेस्ट कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम के टेस्ट में PPT को हमने NaOH में डिज़ोल्व किया। ठीक है, जब पहले PPT एल्यूमिनियम, इस ग्रुप में जो PPT बन रही है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कारण सारी PPT किसकी बन रही है, हाइड्रोक्साइड की बन रही है। या तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जेलेटिनस PPT आएगी या फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड के ब्राउन PPT आएगी। ठीक है, तो जैसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की PPT आती है उसको हम डिज़ोल्व कर लेते हैं NaOH में, और NaOH में ये एक्सेस में NaOH डालेंगे तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है और ये सॉल्युबल स्टेट में होता है। और इसमें फिर आप क्या डालेंगे, अमोनियम क्लोराइड डालते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड, और चूँकि एक्वा सॉल्यूशन है अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है, तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। और जो PPT डिज़ोल्व हो गई थी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के फॉर्म में, वो PPT फिर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके फिर से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की PPT बना लेती है। और आप देख रहे हैं कि ये PPT आपको दोबारा से यहाँ मिलती है, जेलेटिनस PPT वाइट कलर की, और ये कंफर्म करती है कि एल्यूमिनियम इसमें प्रेजेंट है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये एल्यूमिनियम प्रेजेंट नहीं है तो इस ग्रुप में क्या प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी है, अगर रेडिश ब्राउन आएगा तो फेरिक की प्रेजेंस हो सकती है। तो PPT को अब हमने किस में डिज़ोल्व किया, HCl में डिज़ोल्व किया, और HCl में डिज़ोल्व करने के बाद इसमें आप पोटेशियम थायोसाइनाइड डालेंगे तो ब्लड रेड कलर आएगा। ये कंफर्म हो जाता है कि इसमें आयरन रेडिकल प्रेजेंट है। नहीं तो
पोटेशियम थायोसाइनाइड अवेलेबल नहीं है तो हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालेंगे, उसकी वजह से प्रूशियन ब्लू कलर आएगा। और ये भी कंफर्म करता है कि ये इसमें फेरिक रेडिकल प्रेजेंट है या फेरिक कैटायन इसमें प्रेजेंट है। ये जो प्रूशियन ब्लू कलर आता है ये फेरिक फेरोसाइनाइड के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के कारण आता है। ठीक है, तो ये बात हमारी थर्ड ग्रुप तक यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अगर थर्ड ग्रुप का रेडिकल प्रेजेंट नहीं है तो हम कहाँ प्रोसीड करेंगे? फोर्थ ग्रुप के लिए। फोर्थ ग्रुप के लिए हम सेम टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सेम टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड भी प्रेजेंट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेजेंट है, यानी कि मीडियम आपका बेसिक है। बेसिक मीडियम में हम क्या डाल रहे हैं? H2S गैस डाल रहे हैं। फोर्थ ग्रुप का भी ग्रुप रिएजेंट H2S है और यहाँ आप देख रहे हैं सेकेंड ग्रुप में भी ग्रुप रिएजेंट H2S है, लेकिन सेकेंड ग्रुप में H2S गैस हम किस में डालते हैं? एसिडिक मीडियम में डालते हैं। ठीक है, और फोर्थ ग्रुप में हम जो H2S गैस डाल रहे हैं वो किस में डाल रहे हैं? बेसिक मीडियम में डाल रहे हैं। दिस इज़ द बेसिक वाइवा क्वेश्चन। एग्जामिनर पूछता है कि आप इन दोनों ग्रुप में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ H2S हम एसिडिक मीडियम में डाल रहे हैं सेकेंड ग्रुप में, और फोर्थ ग्रुप में हम ये बेसिक मीडियम में डाल रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो निकिल, कोबाल्ट और मैग्नीज कंपाउंड होते हैं ये कलर्ड कंपाउंड होते हैं। ये जो चार इसमें रेडिकल्स हैं जिसमें से निकिल, कोबाल्ट और मैग्नीज ये कैसे कंपाउंड है? ये कलर्ड कंपाउंड है। जिंक कंपाउंड ही वाइट कलर का होता है, जिस कारण से इसको सॉल्ट एनालिसिस में एग्जामिनर्स देते हैं। कलर्ड कंपाउंड को हम नहीं देते हैं एग्ज़ाम्स में, बिकॉज CBSE में ये प्रेफरेंस दिया जाता है कि आपको जो भी सॉल्ट दिए जाएं वो वाइट कलर के हों, कलर्ड ना हों। ठीक है, तो जो निकिल कंपाउंड होता है वो जनरली आपका ग्रीन कलर के होते हैं। कोबाल्ट कंपाउंड जो होते हैं वो वॉयलेट कलर के होते हैं। तो अगर सॉल्ट ग्रीन या वॉयलेट है तो हम पहले ही ये इन्फेरेंस निकाल लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। ग्रीन है तो निकिल होगा, वॉयलेट है तो कोबाल्ट होगा, और मैंगनीज है तो ये लाइट पिंक कलर का होगा। ठीक है, तो जैसा फ्लैशी पिंक कलर होता है वैसा होगा। तो मैं ये तीनों कंपाउंड्स को जनरली नहीं दिया जाता है, तो आप जिंक का बहुत अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम फिर से देखेंगे कि क्या किया। जो थर्ड ग्रुप की जो टेस्ट ट्यूब है, सेम टेस्ट ट्यूब, ये वाली ही टेस्ट ट्यूब जिसमें कि आपने ये ग्रुप रिएजेंट डाला है, इसी टेस्ट ट्यूब को हम यहाँ पर ले लेते हैं। अगर थर्ड ग्रुप का रेडिकल एब्सेंट है और उसमें फिर हम क्या डालते हैं? H2S गैस पास करते हैं। तो ये करते ही क्या होगा? PPT आएगी। ठीक है, अब PPT किस कलर की आएगी? या तो ग्रे PPT आ सकती है, ग्रे यानी कि डर्टी वाइट कलर की PPT है तो जिंक की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या फिर आएगी ब्लैक PPT। ब्लैक PPT है तो निकिल और कोबाल्ट की पॉसिबिलिटी है। अगर ब्लैक PPT आ रही है और आपका सॉल्ट ग्रीन है तो निकिल कन्फर्म है। अगर ब्लैक PPT आ रही है और आपका सॉल्ट वॉयलेट है तो कोबाल्ट कन्फर्म है, और जनरली ये कलर्ड होने के कारण नहीं दिए जाते हैं। अगर बफ कलर की PPT आ रही है, ठीक है, बफ कलर यानी कि फ्लैशी पिंक, लाइट पिंक कलर का होता है, वो PPT आ रही है तो किसकी पॉसिबिलिटी है? इसमें मैंगनीज हो सकता है। तो ये भी लाइट पिंक कलर का सॉल्ट होता है, इसलिए इसको भी अवॉइड किया जाता है। तो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। निकिल और कोबाल्ट का तो टेस्ट यहीं कंफर्म हो गया कि ब्लैक PPT है। अगर वो सॉल्ट ग्रीन कलर का है तो आपका निकिल है, अगर ब्लैक PPT और सॉल्ट वॉयलेट कलर का है तो आपका कैटायन कोबाल्ट है। लेकिन अगर ग्रे PPT आई है तो क्या करेंगे? इस PPT को हम डिज़ोल्व करेंगे, क्योंकि जब भी PPT आएगी कन्फर्मेटरी टेस्ट करने से पहले उसे आपको डिज़ोल्व करना होगा। आपने इसे डिज़ोल्व कर लिया, और डिज़ोल्व किस में किया है? आपने इसको डाइल्यूट HCl में डिज़ोल्व किया है। अब यहाँ देखिए PPT किसकी आई? जिंक के केस में या ये चारों रेडिकल के केस में PPT है सल्फाइड की। तो जिंक सल्फाइड जब HCl में डिज़ोल्व होगा तो क्या बना लेगा? जिंक क्लोराइड बना लेगा,
और जब इसको हम फिर किसमें करेंगे, NaOH में डिज़ोल्व करेंगे तो सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम जिंकेट बनता है। और ये सोडियम जिंकेट क्या होगा, Na2ZnO2 जो बनेगा वो होगा सॉल्युबल इन वाटर। तो ये डिज़ोल्व हो जाता है। और देखेंगे जिंक मतलब पहले इनिशियली हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो इसकी वाइट पीपीटी बनाएगा, और एक्सेस में अगर आप NaOH डाल देंगे तो सोडियम जिंकेट बन जाएगा जो कि सॉल्युबल होता है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये क्या करता है कि ये बताता है कि इसमें जिंक कंफर्म हो गया। ओके, अब टेस्ट देख लेते हैं। अगर डर्टी वाइट पीपीटी नहीं है, बफ कलर की पीपीटी है, तब आप इसमें क्या डालेंगे, NaOH और ब्रोमीन डालेंगे। क्या डाला है आपने इसमें, NaOH और ब्रोमीन वाटर डालेंगे। इससे क्या होता है कि ये ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होके ये कैसा हो जाता है कि ब्राउन कलर का हो जाता है। और ये फिर शो करता है कि ठीक है, वाइट पीपीटी आ जाएगी, और वाइट पीपीटी ऑन ऑक्सीडेशन टर्न्स ब्राउन, और इट कन्फर्म्स दैट मैंगनीज इज प्रेजेंट हेयर। यानी कि बफ पीपीटी को आपने डिज़ोल्व किया, उसमें आपने NaOH और ब्रोमीन डाला, पहले वाइट पीपीटी आएगी जो कि ऑन ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑफ दिस ब्रोमीन ये ब्राउन कलर की हो जाती है। ये कंफर्म करता है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, मैंगनीज आयन प्रेजेंट है। तो ये हुआ हमारा फोर्थ ग्रुप का। अगर फोर्थ ग्रुप एब्सेंट है, फोर्थ ग्रुप क्या है, एब्सेंट है, तो हम किसका टेस्ट करेंगे, फिफ्थ ग्रुप का। फिफ्थ ग्रुप में अब चूँकि हम इसमें ऑलरेडी H2S डाल चुके हैं इस टेस्ट ट्यूब में, तो वही कंडीशन आएगी कि पहले आप इसको बॉईल ऑफ करें। ठीक है, बॉईल ऑफ करने के लिए आप लेड एसीटेट से इसका टेस्ट करें। ठीक है, लेड एसीटेट का फ़िल्टर पेपर भीगा हुआ टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लेकर आए। अगर वो ब्लैक नहीं होता है तो सारी H2S निकल चुकी है। तो जब सब H2S बॉईल ऑफ हो जाती है, तब उस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, इसका ग्रुप रिएजेंट डालना होगा। अब फिफ्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, अमोनियम कार्बोनेट इन एक्सेस। फिफ्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, अमोनियम कार्बोनेट इन एक्सेस बट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही आप ये डालेंगे तो इस ग्रुप में क्या आएगी, पीपीटी आएगी, वाइट पीपीटी आएगी। वाइट पीपीटी किस चीज़ की होगी, कार्बोनेट की। इसमें बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, ये तीन रेडिकल्स हैं। तो जब आप इसमें अमोनियम कार्बोनेट डालते हैं तो पीपीटी किसकी आ रही है, कार्बोनेट की आ रही है। बेरियम कार्बोनेट की पीपीटी आ गई, या स्ट्रोंशियम कार्बोनेट की आ गई, या कैल्शियम कार्बोनेट की। इस ग्रुप की खास बात है कि इन तीनों का कंफर्मेटरी टेस्ट इसी सीक्वेंस में करना चाहिए। यानी कि जो हम सबसे पहले हमें बेरियम का कंफर्मेटरी करना चाहिए। अगर बेरियम एब्सेंट है तो हमें स्ट्रोंशियम का कंफर्मेटरी करना चाहिए, और अगर स्ट्रोंशियम भी एब्सेंट है फिर हमें कैल्शियम का कंफर्मेटरी टेस्ट करना चाहिए। इसी सीक्वेंस में हमें ये टेस्ट करने चाहिए, ये सीक्वेंस हमें बिगाड़नी नहीं चाहिए। एक चीज़ और इस बारे में कही जाएगी, बेरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट तीनों ही क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। और CBSE सिलेबस में कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट आपको नहीं दिया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आपका एनायन सल्फेट डिटेक्ट हो जाता है तो उस केस में आपके ये तीनों रेडिकल, या आप कह लीजिए फिफ्थ ग्रुप कैसा होगा, एब्सेंट होगा। समझ आ गया। अगर आपका एनायन सल्फेट निकल कर आता है तो फिफ्थ ग्रुप ही पूरा एब्सेंट होगा। बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम रेडिकल नहीं होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि CBSE में आपके सिलेबस में वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये बात एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है ये समझने के लिए, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में क्विक भी होना है, स्मार्ट भी होना है, इंटेलिजेंटली हमें अपना टाइम का बेस्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो
देखते हैं, जैसे ही ये वाइट पीपीटी आई है, इस पीपीटी कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हमें पीपीटी को डिज़ोल्व करना ही होगा। इस पीपीटी को हमने किस में डिज़ोल्व कर लिया, एसिटिक एसिड में डिज़ोल्व कर लिया, डाइल्यूट एसिटिक एसिड में डिज़ोल्व कर लिया, यानी कि उसका एसीटेट बन गया। और इसके कितने पार्ट कर लिए, 3 पार्ट कर लिए, 1 2 3। पहले पार्ट में हमने क्या डाला है, पोटेशियम क्रोमेट या पोटेशियम आयोडाइड, दोनों को डालते ही कैसे आएंगे, अगर येलो पीपीटी आती है, ठीक है, तो येलो पीपीटी आती है तो क्या टेस्ट है, तो किसका कन्फर्मेटरी टेस्ट हुआ, ये बेरियम का कन्फर्मेटरी टेस्ट। अगर बेरियम प्रेजेंट नहीं है तब हम दूसरे पार्ट में क्या डालेंगे, अमोनियम सल्फेट डालेंगे और शेक करेंगे, और वाइट पीपीटी आती है, इट मीन्स स्ट्रॉन्शियम प्रेजेंट है। अगर बेरियम और स्ट्रॉन्शियम दोनों ही एब्सेंट है तो हम थर्ड पार्ट में अमोनियम ऑक्जेलेट डालेंगे और वार्म करेंगे, और ये वाइट पीपीटी देगा, तो कैल्शियम प्रेजेंट है। तो सीक्वेंस आप याद रखिए, BSC, यानी पहले बेरियम का करेंगे, ये एब्सेंट है तो स्ट्रॉन्शियम का करेंगे, और ये भी एब्सेंट है तो फिर हम कैल्शियम का टेस्ट करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर फिफ्थ ग्रुप एब्सेंट है, तो फिफ्थ ग्रुप एब्सेंट है तो प्रोसीड किसके लिए करेंगे, हम 6 ग्रुप के लिए करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इफ़ एनायन इज सल्फेट, बेरियम स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम सल्फेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इट कैन नॉट बी गिवन। तो अब क्या हुआ, हम इनकी अगर फिफ्थ ग्रुप में कोई भी रेडिकल डिटेक्ट नहीं होता है तो हमने प्रोसीड किया 6 ग्रुप के लिए, और 6 ग्रुप में सेम टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला, अब सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालते हैं। सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालते ही वाइट पीपीटी आती है, ठीक है। ये वाइट पीपीटी मैग्नीशियम रेडिकल को कंफर्म करती है, और ये वाइट पीपीटी होती है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की। किसकी होती है ये वाइट पीपीटी, देखिए सबसे नीचे देखेंगे कि ग्रुप रिएजेंट क्या है, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालते ही वाइट पीपीटी आ रही है, मैग्नीशियम कंफर्म है, और ये वाइट पीपीटी मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की आ रही है। दूसरी चीज़, अगर सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट नहीं है तो हम डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट भी डाल सकते हैं। क्या है रेडिकल, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट या डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इस केस में भी पीपीटी मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की ही आती है। ये दोनों रिएक्शन से मैंने आपको समझाया है कि डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डाला है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का पीपीटी है, और डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डाला है तो भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की वाइट पीपीटी आ रही है, ठीक है। तो ये पूरा आपने देखा कि ये पूरा सॉल्ट एनालिसिस है विद कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ कैटायंस, और आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसे देखें, बार बार देखें, जिससे कि आप इसको अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ओके, थैंक यू।